नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का सुपर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। ईडी पहले इस मामले की छानबीन कर रही है और अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की ओर से इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई है। हम आपको एफआईआर भी दिखा रहे हैं। इस नई एफआईआर में सोनिया राहुल के अलावा और भी नाम है। देखिए, सैम पित्रोदा का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सुमन दुबे का नाम है, इसका यंग इंडियन डॉटेक्स देखिए मर्चेंडाइज प्राइवेट, जी हां, ये वो नाम है जिनका एफआईआर में दर्ज किया गया बाकायदा पते के साथ। आप देखिए, मुश्किल में ये 6 लोग हैं, क्योंकि ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, उसकी तरफ से अब नेशनल हेराल्ड केस में ये एफआईआर दर्ज की गई। नई एफआईआर है। सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है, ये तमाम लोगों का नाम इसमें शामिल है। सैम पित्रोदा के अलावा दूसरे नाम भी हैं। यह जानना जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड केस आखिरकार है क्या। कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपए के हेराफेरी से जुड़ा यह हाई प्रोफाइल मामला आखिर आया तो आया कैसे सामने? गांधी परिवार का नाम इससे क्यों जुड़ा? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वास्तव में किसी तरह की कोई अनियमितता की या फिर उन पर राजनीति से प्रेरित होकर कोई आरोप लगाया गया? हम आपको इससे जुड़ी 7 ब्रेकिंग बता रहे हैं, आप समझिए। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी बड़ी खबर क्या होगी इससे जुड़ी? दिल्ली पुलिस ने एफआईआर ये दर्ज की है। तीसरी जो बड़ी खबर इससे जुड़ी है, राहुल सोनिया के खिलाफ एफआईआर है, आपराधिक साजिश का आरोप, ये चौथी खबर इससे जुड़ी। 5वीं खबर, दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग जो है आर्थिक अपराध शाखा, उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 3 कंपनियों के नाम है, 1 2 नहीं, 3 कंपनियां हैं। इसके अलावा 9 के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है, यानी मुश्किल में तमाम लोग हैं। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपको कि मुश्किल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, तमाम लोग हैं। और आप समझिए कितनी परेशानी है। पहले इस मामले की जांच ईडी कर रही थी, इसके बाद ईओडब्ल्यू की एंट्री होती है और अब ये इन लोगों के पर एफआईआर या नई एफआईआर दर्ज की गई है। और कहा जा रहा है कि परेशानी से भरा हो सकता है राहुल सोनिया के लिए। पहले ही ईडी के रडार में ये तमाम लोग थे, संपत्ति जब्ती का काम भी चल रहा था। अब उसके बाद ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो राहुल सोनिया पर एफआईआर हो गई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है। हेराल्ड केस, गांधी फैमिली पर कसा सिकंजा। एफआईआर में कितने नाम है देखिए, एसोसिएटेड जर्नल, जी हां, आप तमाम जो नाम है आपको बता रहे हैं, सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा, ये नाम है। एफआईआर में किन कंपनियों के नाम है? 3 कंपनियां देखिए, यंग इंडियन है, डिटॉक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ये 3 कंपनियों के नाम है। इसके अलावा देखिए, ये राहुल गांधी, सैम पित्रोदा का नाम है। इसके अलावा भी कई लोग हैं, सुमन दुबे का नाम है, तमाम लोग हैं जो मुश्किल में हैं और ये कंपनियां हैं जिनका नाम है। इन तीनों कंपनियों को भी निशाने पर रखा गया। ईओडब्ल्यू, जी हां, ईओडब्ल्यू की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार फिर सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है और 3 कंपनियां, 1 2 नहीं, 3 कंपनियां। कंपनियां कौन है? एसोसिएटेड जर्नल, जी हां, लिमिटेड, यंग इंडियन, डिटॉक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट, जी हां, ये वो कंपनियां जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू की तरफ से 9 लोग हैं, 9 पर एफआईआर है ये। और गांधी फैमिली पर एक बार फिर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। किसके किसके नाम है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 के अलावा भी हैं, सुमन दुबे नाम है। सुमन दुबे भी मुश्किल से राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। और उसके बाद आप ये समझिए, नाम हम आपको कोट करके भी दिखा रहे हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग मुश्किल में है। देखिए, सोनिया गांधी बाकायदा पते के साथ है, राहुल गांधी, जी हां, दूसरा नाम, बड़ा नाम राहुल गांधी का है एफआईआर में, और मुश्किल में राहुल गांधी भी। इसके अलावा सुमन दुबे का नाम है, आप सुमन दुबे भी समझिए। सैम पित्रोदा है, यंग इंडियन है, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है। ये वो नाम है जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और एक बार फिर इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आप समझिए, नई एफआईआर राहुल और सोनिया पर कैसे तलवार है। आप समझिए एफआईआर में क्या क्या आरोप है। 2017-18 में 18 करोड़ का फर्जी डोनेशन मिला, जी हां, किस पे? यंग इंडिया पे। एजेल पे क्या है? 2017-18 में 38.4 करोड़ रुपए का फर्जी रेंट मिला। इसके बाद देखिए, डिटॉक्स लिमिटेड पर क्या आरोप है? यंग इंडिया को दिए 1 करोड़ रुपए, यानी तीनों कंपनियों का नाम
इस ईओडब्ल्यू के एफआईआर में है और इन तीनों पर क्या आरोप है यह हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। इसके अलावा देखिए यंग इंडिया में क्या था, एजेल में क्या था और डिटॉक्स का नाम क्यों आया, ये इस एफआईआर के जरिए हम इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्यों इनका नाम सामने आया। क्योंकि यंग इंडिया के लिए कहा जा रहा है 17-18 की कि उस समय 18 करोड़ का फर्जी डोनेशन मिला था यंग इंडिया को। एजेल जो है उसको 17-18 में देखिए उसको भी मिले पैसे। अब देखिए क्या हुआ तलवार, कांग्रेस को 50 लाख देकर एजेल पर नियंत्रण कसा गया। कोलकाता की शेल कंपनी होने का शक भी है। इसके अलावा कुल संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए, यानी जो नेशनल हेराल्ड की कंपनी है उस कंपनी की करीब संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए की है। और इस पर आरोप क्या लगे थे ये भी हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे आरोप लगे। और नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ देखे, नई एफआईआर में नाम है आरोपी नंबर 1, जी आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी। इसके बाद नाम किसका आया, आरोपी नंबर 2 एफआईआर में, दूसरा नाम आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी देखिए, और तीसरा नाम एफआईआर में है सुमन दुबे, राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हैं सुमन दुबे, इनका भी नाम इस एफआईआर में है। ये 3 एफआईआर 3 लोगों के नाम देखिए हम आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, और एफआईआर में नाम इनका है आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, ये 3 नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर या उनके ऊपर है परेशानी, और सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको ही होने वाली। इसके अलावा सैम पित्रोदा का भी नाम है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के गुरु भी माने जाते थे, लेकिन अब मुश्किल में है। ये 3 नाम है, ये 3 नाम आरोपी नंबर 1, 2, 3 एफआईआर में जिनका नाम है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग मुश्किल में है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी है, आप समझ लीजिए राहुल गांधी है, और इसके अलावा सुमन दुबे का नाम भी आया है। ये उस केस के बारे में बता रहे नेशनल हेराल्ड केस, जिसके बाद अब मुश्किल में। देखिए सोनिया गांधी 21, 26, 27 जुलाई को पूछताछ हुई थी। कितनी देर हुई थी, 3 दिन में लगभग 11 घंटे पूछताछ। 3 दिन में 11 घंटे सोनिया गांधी से 21, 26, 27 जुलाई 2022, या साल 2022 में पूछताछ हुई, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन पूछताछ हुई, लगभग कुल 11 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी। क्योंकि इस मामले को पहले ईडी देख रही थी, संपत्ति जब्ती भी काम ईडी की तरफ से किया गया था और पूछताछ भी किया गया था, ना सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से। देखिए अब राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ सोनिया गांधी से कब हुई, 21, 26, 27 जुलाई, 3 दिन में 11 घंटे पूछताछ होती है। अब राहुल गांधी की बारी आती है तो राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है, और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद ईडी ने बहुत एक्शन लिया था इस मामले में। 13, 14, 15 ये तमाम जो डेट है, अब आप समझिए इसमें राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और राहुल गांधी पहुंचे भी थे। लगभग जो जानकारी मिल रही है 50 घंटे, जी हां 50 घंटे के आसपास राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, उनसे भी पूछताछ हुई थी, तमाम लोगों से पूछताछ हुई थी, और उसके बाद कई संदेहास्पद चीजें मिली। ईडी इस मामले में आगे लगातार बढ़ती जा रही थी, और उसके बाद जो संपत्ति जब्ती का काम था वो भी शुरू किया गया था। लेकिन अब ईओडब्ल्यू के एफआईआर के बाद एक बार फिर मुश्किल में है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, और 3 कंपनियां जो हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उनको जवाब देना होगा। इकोनॉमिक ऑफेंस की बात सामने आ रही है, आखिर ये ऑफेंस क्यों आए, जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा ईओडब्ल्यू को। उसके बाद एफआईआर हुई, ताजा एफआईआर है जिस पर अब लगातार निशाना भी साधा जा रहा कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और अब एक के बाद एक मुश्किल में। देखिए दिसंबर 2015 सोनिया राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट में बेल मिल गया था। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। 2015 दिसंबर के बाद सोनिया राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से बेल मिला था नेशनल हेराल्ड केस में। अब तक क्या हुआ ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार इस मामले में छानबीन चलती रही, जांच चल रही थी। ईडी लगातार छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, रेड भी पड़ी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में, और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू ने इस मामले में नया एफआईआर दर्ज किया। बाकी 3 आरोपियों को भी कोर्ट से जमानत मिल गई थी, क्योंकि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को बेल मिल गई थी मुख्य आरोपी के तौर पर, तो बाकी लोगों को भी कोर्ट से बेल मिली इनके बिहाफ पर। दिसंबर 2015 की बात हम आपको बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में क्या क्या हुआ, पहले इनको आरोपी बनाया गया था, इन पर जो भी चीजें थे, आरोप लगाए गए थे, उसके बाद एक एक करके इनको बेल मिली, जमानत मिलती चली गई। लेकिन अब एक बार फिर मुश्किल में यही तमाम लोग हैं, क्योंकि अब एक बार फिर ईओडब्ल्यू ने केस फायर किया है। 1938 में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। जी हाँ, जिसका हम नेशनल हेराल्ड का इतिहास हम आपको बताने की कोशिश करें। शुरुआत कहां से हुई, 1938। जी हाँ, 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेल के हाथों संचालन हो रहा था इसका। कौन संचालन कर रहा था, एजेल। जी हाँ, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेल, इसके हाथों संचालन था।
और नेशनल हेराल्ड के बारे में हम आपको बता रहे, पूरी हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश करें ताकि आप समझ पाए बेहतर तरीके से। हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज का प्रकाशन हो रहा था। देखिए दो थे, हिंदी में जो था उसका नाम नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज के नाम से इसका प्रकाशन भी हो रहा था। और नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। पंडित नेहरू की भूमिका सिर्फ गठन में थी, मालिकाना हक नहीं था। बिल्कुल साफ था कि पंडित नेहरू ने सिर्फ इसका गठन किया था, उनकी भूमिका जो थी सिर्फ गठन में थी, लेकिन कोई भी मालिकाना हक पंडित नेहरू का इसमें नहीं था, ये साफ था। और देखिए 5000 स्वतंत्रता सेनानी कंपनी के शेयर होल्डर थे। जो स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई थी, 5000 वैसी संख्या उनकी जिनको इस कंपनी में शेयर होल्डर बनाया गया था। 1947 में आजादी के बाद कांग्रेस का मुखपत्र बन गया, यानी कांग्रेस का मुखपत्र, कांग्रेस की कोई भी बात इसी के जरिए बाहर आती थी, जनता के बीच जाती थी। 1947 के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया और कांग्रेस की तमाम चीजें, तमाम योजनाओं का जिक्र जो है इसी में होता था। 2008 से 2010 के बीच एजेल आर्थिक संकट के बाद अखबार जो ये बंद हो गया। जी हाँ, आर्थिक संकट से भी 2008 से 2010 तक ये जूझता रहा। उसके बाद जब परेशानी ज्यादा हुई तो अखबार को बंद कर दिया गया, यानी अखबार का संचालन बंद हो गया। कब हुआ? 2008 से 10 के बीच एजेल आर्थिक संकट से गुजर रहा था उस वक्त और पैसों की बहुत तंगी हुई, आर्थिक तंगी हुई तो अखबार को बंद कर दिया गया। और उसके बाद देखिए अखबार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद मिली। जब अखबार बंद हुआ तो अब इसे कहीं ना कहीं से कोई आर्थिक मदद मिलनी थी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखबार को आर्थिक मदद दी गई। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे ताकि आप इस पूरे केस को अच्छे से समझ पाए कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या, इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है। देखिए 2010 की बात आपको बताते हैं। 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, एक कंपनी बनती है यंग इंडियन कंपनी। एजेल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई। एजेल के ऊपर जो कर्ज था उसे इस कंपनी ने, यंग इंडिया ने अपने ऊपर ले लिया और इसका मालिक वो बन गई। खुद को मालिकाना हक मिल गया इसको और जो कर्ज था वो अपने ऊपर ले लिया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में इसकी शिकायत की। कहीं ना कहीं उनको वित्तीय अनियमितता नजर आई सुब्रमण्यम स्वामी को। उन्होंने 2012 में इसकी शिकायत की कोर्ट में। बाकायदा कोर्ट में बताया गया कि देखिए किस तरह से गलत तरीके से इसका हस्तांतरण हुआ और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश थी जिसके तहत इसका अधिग्रहण किया गया। अब स्वामी सुब्रमण्यम जो है वो अदालत पहुंचे। 2014 में अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 को इस मामले में समन भेजा। जी हाँ, 2014 में समन आता है, एक नहीं 6 लोगों को जो इससे जुड़े थे। राहुल गांधी इसमें थे, सोनिया गांधी भी थी इसमें, इसके अलावा बाकी लोग थे, उनको भी समन भेजा गया। 2015 से 20 मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चली, सुप्रीम कोर्ट में भी चलती रही। देखिए पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2015 से 20 के बीच इसका मामला चलता रहा और 2022 में ईडी की पूछताछ शुरू हुई। जी हाँ, 2022 में ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। गांधी परिवार पेश भी हुआ, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी पेश भी हुए। 2023-24 में ईडी ने संपत्ति जब्त करना शुरू किया, जिस बात का मैं आपको जिक्र कर रहा था आपसे कि संपत्ति जब्ती का काम भी ईडी ने शुरू किया था। 2023-24 में संपत्ति जब्त की थी, इससे जुड़ी जो संपत्तियां थी। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को, जी हाँ, जब्त किया था। आप समझिए 661 करोड़। मौजूदा वक्त में इसकी जो वैल्यू है वो हम आपको बता रहे हैं, अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। जहां ईडी ने 661 करोड़ की जो संपत्ति थी अपने कब्जे में लेकर ईडी छानबीन करने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए बकायदा एक नोटिस भी जारी किया गया था। अब देखिए हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं आरोपी कौन कौन है। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, सुमन दुबे। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे। सुमन दुबे कोई नया नाम नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े थे। इसके अलावा देखिए आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा, राहुल के कथित गुरु। आरोपी नंबर 5 यंग इंडिया कंपनी। आरोपी नंबर 6 डॉटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनियों का भी नाम है इस बार, ये कंपनियां जिन पर गड़बड़ी का आरोप है। आरोपी नंबर 7 सुनील भंडारी, ये नाम भी है। इसके अलावा देखिए आरोपी नंबर 8 एजेल। आरोपी नंबर 9 अज्ञात, यानी अज्ञात है, पता नहीं है। ये 9 आरोपी हैं। किसमें? नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये वो लिस्ट है, पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए किनका नाम है, कौन कौन कंपनियां हैं। कई लोग हैं, एक अज्ञात है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुनील भंडारी, इसके सुमन दुबे के अलावा 3 कंपनियां और है, अज्ञात भी है। ये अज्ञात कौन है, धीरे धीरे छानबीन और जांच के बाद पता चलेगा। आरोप ईओडब्ल्यू की तरफ से है। आप समझिए ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध, यानी आपने पैसे की धोखाधड़ी, पैसे से लेन देन से जुड़ी कोई अपराध किया आपने, तब आपके ऊपर ईओडब्ल्यू केस करता है।
इसका मतलब यह है, साफ है कि इस मामले में भी, नेशनल हेराल्ड के इस मामले में भी कहीं ना कहीं कोई अपराध हुआ है पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ।